हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। मैं आपका मैथ्स टीचर। शुरू किया था हमने क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन में फंक्शन, जिसका हमारी बेसिक क्लास हो चुकी है। टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख के आइएगा, जो कि हमारा टाइप ऑफ रिलेशन है। थर्ड लेक्चर में आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में क्वेश्चंस लगाएंगे, है कि नहीं है? टाइप ऑफ रिलेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप जरूर पढ़ के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो कि हमें थोड़ी बातें याद रहनी चाहिए, जो कि हमारे क्या क्या है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है। सेकंड क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, जिसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। फिर हमारा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। देन हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बेल्स ट्रायंगल से निकालते हैं। बेल्स ट्रायंगल क्या होता है सर? इसीलिए कह रहा हूं कि हमारा टाइप ऑफ रिलेशन वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड करें। बेल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जैसे कि हमने 1 लिखा, फिर 1 अपॉन 1, ठीक है, 1 फिर 1 उसके नीचे लिखा, दोनों को मैं ऐड करूंगा, बनेगा 2। 2 को हम बगल में लिख देंगे। फिर 2 के ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 को फिर नीचे लिखेंगे। 2 और ऊपर क्या है उसके? 1, तो 2 1 ऐड हो गया, क्या बनेगा? 3, तो उसको बगल में लिख देंगे। 3 के ऊपर क्या है? 2, दोनों ऐड होंगे, क्या हो जाएगा? 5, बगल में लिख दिया जाएगा। 5 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 5 को फिर देन नीचे लिखेंगे। 5 और ऐड करेंगे 2 को, तो आ जाएगा 7, बगल में लिख दिया जाएगा। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं, देन नीचे 15 5 10, 10 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52। देन ऐसे हम चलते रहेंगे। ठीक है। तो सर इसमें नया क्या है? इसमें यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट में 1 एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके 1 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 प्रेजेंट है तो उसके 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो उसके 5 पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। और नंबर एलिमेंट हमारे पास 4 है तो उसके 15, और 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम लोग के 52 इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा बेल्स ट्रायंगल भी आपको, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, तो हमें आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के जो हम क्वेश्चन लगाएंगे वो कुछ मेंस के क्वेश्चंस, एनडीए के क्वेश्चंस और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान लगाइएगा अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप फिर टाइप ऑफ रिलेशन को पढ़े नहीं है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं अटेंड किया है तो आप जरूर देखिए, आपको सारी बेसिक नॉलेज आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, क्वेश्चन फर्स्ट, कंसीडर द सेट, सेट हमारा कुछ ऐसे है, जो कि हमारा क्या है? ए बी सी एंड डी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव as well as symmetric relation from S to S। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसीडर द सेट S। S के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, एलिमेंट हमारे क्या है? ए बी सी डी। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम S to S। S से S में अगर हमारे पास कोई सेट S है और S से S में अगर हमारा रिलेशन बन रहा है तो उसके कितने पॉसिबल रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए आइए चलिए देखते हैं। इसके हमारे ऑप्शंस भी आपको मैं गिवन कर दे रहा हूं। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आपका होने वाला है 4, बी ऑप्शन होने वाला है 8, सी ऑप्शन 16 एंड डी ऑप्शन 64। आइए फिर देखते हैं कैसे लगेगा सर। बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक निकालने के पास हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो अगर हम कहें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? ए बी सी डी, मतलब नंबर ऑफ 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 उसका स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन 2। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 की पावर 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 माइनस 4 अपॉन 2। देन हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2।
देन हमारे इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 माइनस 4 अपॉन 12, एकदम सही है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 6 मतलब 64, तो हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले पे लग रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है ये जेई 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस के 2026 का क्वेश्चन, ठीक है, तो इजी था। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अरे सर ये तो बहुत इजी था। हाँ इजी था, पढ़ेंगे आप तो सब इजी है, नहीं पढ़ेंगे तो सब कठिन लगेगा, कॉमन सी बात है, कोई भी चीज इजी नहीं होती। ABCD क्या पहली बार में आपको आज समझ में आ गई थी नर्सरी में? नहीं, तो वैसे ही कोई भी चीज टाइम लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या रखा है, अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस relation, the number of equivalence relation, maximum number of equivalence relation from on a set A हमारे पास सेट कौन सा है? अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। R इसका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका 1, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 15 एंड डी ऑप्शन 52। चलिए आराम से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए में हमारे पास अल्फा बीटा गामा ये 3 कोई एलिमेंट है और उसके नंबर ऑफ पॉसिबल कितने मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। सर इसमें तो हम लोग कौन क्या ट्राई करेंगे, इसमें हम लोग बेस्ट एंगल का यूज करेंगे, ठीक है। बेस्ट एंगल क्या कहता है, चलिए बेस्ट एंगल बनाते हैं। बेस्ट एंगल बनाना तो अभी सिखाया था मैंने आपको कि फर्स्ट 1 लिखेंगे, फिर 1 के नीचे फिर से 1 लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करके बगल में लिख देंगे। तो दोनों को ऐड किया 2 बना, 2 को बगल में लिख दिया। क्या 2 के ऊपर कोई वैल्यू है? नहीं सर 2 के ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे 2 को इसके नीचे लिख देंगे। 2 + 1 हमारा क्या बन जाएगा? 3 बेटा, एकदम सही 3, 3 2 कितना हो जाएगा 15, सॉरी 5, 5 फिर देन यहाँ लिख दिया जाएगा 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, वेरी गुड। फिर 15 देन यहाँ लिख दिया जाएगा 15 + 5 20, 20 + 7 27, फिर 27 + 10 37 एंड 52। ऐसे चलते जाते हैं, ऐसे ही चलते जाते हैं, है कि नहीं। चलिए फिर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 1 होते, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे टोटल 1 होते तो हमारा 1 बनता, 2 होते तो 2 बनता, 3 होते तो 5 बनता। यहाँ पे कितने 3 हैं तो कितने बनेंगे 5 बनेंगे। समझ पाए, जो पीछे वाले होते हैं ना वही तो होते हैं। तो बेस्ट एंगल हमारे यहाँ से हमने देख लिया कि अगर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 हैं, तो 3 के कितने नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? तो 5 बन सकते हैं। इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर समझ में आ रहा है, बढ़िया, समझ में सब आएगा अगर आप पढ़े हैं, लेक्चर आपने देखा हुआ अच्छे से, या फिर आपने पढ़ के अगर आए हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्वेश्चन में। क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं इसके। आज मैं आपको एमसीक्यूज टाइप वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए हमारे पास कोई सेट है, ए में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, ये कोई एक सेट है एंड रिलेशन हमारा कुछ बन रहा है। रिलेशन हमारा क्या बन रहा है? ए, सी, डी एंड ए, बी, ये हमारा कोई रिलेशन आर। देन आगे क्या रखा है? बी आर रिलेशन इन ए देन हमारे ऑप्शन क्या रखा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बी ऑप्शन क्या है? सिमेट्रिक, सी ऑप्शन ट्रांजिटिव, देन फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है
कि लेट हमारे पास कोई सेट ए है, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, सी एंड डी, ये 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। एंड जो रिलेशन बेटा हमारा बना है वो क्या बना है, ए कॉमा ए, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी एंड ए कॉमा, ठीक है। अच्छा सर आगे देखिए, बी अ रिलेशन इन ए में रिलेशन बना है, देन वो ये जो हमारा रिलेशन बना हुआ है ये रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कोई नहीं है इनमें से। तो आइए चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहली चीज रिलेशन में आप देखिए, सबसे पहली चीज रिलेशन में आप देखिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, ए कॉमा ए भी है, बी कॉमा बी है हमारे पास नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे क्या होना चाहिए, चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन होती थी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये तो कहता था। तो अगर आप देखिए सबका डबलेट बनना चाहिए, हमारा रिफ्लेक्सिव में क्या कहता था कि हमारे सारे एलिमेंट का क्या बनना चाहिए बेटा, डबलेट बनना चाहिए। तो सेट में तो हमारे पास ए बी सी डी एलिमेंट है, तो हमारे इन सब का क्या बनना चाहिए, डबलेट रिलेशन में बनना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो आइए चेक करते हैं, हमारा क्या ए का डबलेट बना हुआ है, देखिए ए कॉमा ए, बी का डबलेट नहीं है, बी का डबलेट हमारा नहीं है, सी का डबलेट है, डी का डबलेट है, लेकिन हमारा पास बी का डबलेट नहीं है। तो हम ये जान गए कि बी कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, कैन नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन आर में अगर हमारे पास बी का डबलेट नहीं है तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, देन चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, क्या ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ये देखते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती थी बेटा, ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, देन हमें क्या चाहिए होता था, बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखिए ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका फ्लिक बी कॉमा ए, ये तो होता था ए कॉमा ए है तो इसका फ्लिक क्या बन जाएगा, ए कॉमा ए ही बनेगा। तो क्या ए कॉमा ए ये खुद ही है, सी कॉमा सी का फ्लिक करेंगे तो यही बनेगा, डी कॉमा डी का फ्लिक करेंगे तो भी यही बनेगा। क्या ए कॉमा बी का फ्लिक करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, बी कॉमा ए बनेगा। क्या बी कॉमा ए हमारा सेट में है, नहीं सर हमारे पास तो रिलेशन में बी कॉमा ए नहीं है। तो आप यही कहोगे कि ए कॉमा बी तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन बी कॉमा ए नहीं बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर है, क्या ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, आइए चेक करते हैं। सर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, आइए लिख दे, ट्रांजिटिव आपने पढ़ा है, ट्रांजिटिव आपने पढ़ रखा होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है हमारा सेट आर में, देन हमें क्या चाहिए होता था, ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन आर। ये तो कहता है हमारा ट्रांजिटिव, हाँ सर यही कहता है। चलिए फिर देखिए, अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है तो ए कॉमा ए बी मान के चलिए, ए कॉमा बी ये है, ए हमने लिया ए बी, मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, इसको मान के चलिए ए कॉमा बेटा बी बिलोंग्स कर रहा है, तो क्या बी हमारा क्या हो गया, ए हो गया, तो क्या ए से हमारा कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ सर ए से हमारा ये वाला सेट हो रहा है, ये वाला ऑर्डर पेयर। तो अगर मैं कह रहा हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, अगर मान के चलिए ये कुछ हमारा बी कॉमा सी है, ये हमारा बी कॉमा सी है, तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, तो ए सी क्या बनेगा बेटा, ए सी हमारा ए कॉमा ए ही बनेगा, क्या बनेगा, ए कॉमा बी, आई एम सॉरी ए कॉमा बी ही बनेगा। तो ए कॉमा बी तो वो खुद ही है, ए कॉमा बी तो वो खुद ही ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर देखिए सी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, सी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, क्या सी कॉमा सी के बाद कुछ हमारा सी से कुछ और स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर पेयर, तो सी से तो कोई ऑर्डर पेयर नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी। तो कह दो बहुत लोग आएंगे नहीं सर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी कॉमा सी तो नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी कॉमा सी अगर नहीं बिलोंग्स कर रहा है आर में तो हमें ए सी भी नहीं चाहिए, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी कॉमा सी नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो हमें ए सी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ए बी भी बिलोंग्स कर रहा है, बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है, तब हमें ए सी चाहिए। समझ गए होंगे बात को। तो वैसे ही ए का हमने देख लिया, ये ए कॉमा ए था, तो ए से हमारा ए कॉमा बी भी स्टार्ट हो रहा था, तो ए बी, तो हमारा ए बी बन रहा था ए सी, तो ए सी में तो ये भी हो गया। फिर हमने देखा सी से स्टार्ट हुआ, क्या हमारे सी से कोई और स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा ये भी क्लियर हो गया। डी कॉमा डी है, लेकिन डी से हमारा कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे ये हमारा कैसा होने वाला है, ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा, नहीं सर हमको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो जिनको नहीं समझ में आया बेटा वो आप जाके टाइप ऑफ रिलेशन वाला लेक्चर जरूर अटेंड करिए, वरना आपको ये प्रॉब्लम देगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आएगा अगर आप पढ़ के आए हो, अगर आपने टॉपिक क्लियर किए हैं, मेरे पूरे लेक्चर देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप तुरंत समझ पा रहे होगे। बहुत बच्चे इसमें से अभी तुरंत लगा लेंगे, क्वेश्चन देखते ही तुरंत लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सर क्या ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में आते हैं? हाँ हाँ बेटा, बोर्ड में ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ रिलेशन R on the set हमें दे रखा है on the set 1, 2, 3 on the set 1, 2, 3 be defined by R हमारे क्या बन रहा है, R हमारा बन रहा है 1, 2, ठीक है। देन R इज क्या रखा है, देन R इज, ये कैसा रिलेशन होगा? ऑप्शन ए ये रिफ्लेक्सिव होगा, ऑप्शन बी क्या ये सिमेट्रिक होगा, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव होगा, या ऑप्शन डी ऑप्शन इक्विवेलेंस, यह हमारा ये इक्विवेलेंस होगा। सर मैं बताऊंगा, सर पहले मैं बताऊंगा। हाँ बेटा आप ही बताओ, मुझे कोई जल्दी नहीं बताने, आप ही बताइए। चलिए क्वेश्चन क्या रखा है, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट, कोई हमारे पास सेट दे रखा है 1, 2, 3, सेट हमें क्या दे रखा है बेटा 1, 2, 3, बी डिफाइंड बाई आर हमारा कोई रिलेशन बनता है जो कि हमारा क्या है 1, 2, देन आर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, कि सिमेट्रिक होगा, या ट्रांजिटिव होगा, या तो इक्विवेलेंस होगा। तो सर आइए चलिए चेक करते हैं। हाँ बेटा आइए चेक करते हैं, मैं ही बता देता हूं कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है कि सारे डबलेट होने चाहिए, डबलेट बनने चाहिए। तो अगर देखा जाए सेट में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इन तीनों का हमारा डबलेट बनना चाहिए रिलेशन में, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड, ठीक है, ये से बनने चाहिए। तो क्या हमारे पास रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 वाला डबलेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर सिमेट्रिक का चेक करते हैं, क्या सर ये सिमेट्रिक होगा? आइए देखते हैं बेटा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर a, b बिलोंग्स कर रहा है R में, तो हमें b, a भी चाहिए। तो अगर मेरे पास 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है, 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है R में, देन हमारे पास क्या 2, 1 भी बिलोंग्स कर रहा है R में, तो 1, 2, 1 तो बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है R में, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अच्छा ट्रांजिटिव सर, आइए देखते हैं। अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन देखा जाए तो ट्रांजिटिव ये कहता है a, b अगर बिलोंग्स कर रहा है, b, c भी बिलोंग्स कर रहा है, तब हमें AC चाहिए होता है। लेकिन a, b अगर बेटा बिलोंग्स कर रहा है, b, c नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो हमें AC भी नहीं चाहिए। तो वही वाली कंडीशन अगर यहाँ पे देखिए कि ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव कि a, b बिलोंग्स कर रहा है, तो a, b हमने मान लिया 1, 2, तो 1, 2 तो बिलोंग्स कर रहा है R में। हाँ सर 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है। क्या b, c बिलोंग्स कर रहा है, मतलब 2 से कुछ स्टार्ट होने वाला? नहीं सर, कोई तो और तो कोई ऑर्डर पेयर नहीं है इसके अंदर, तो ये तो 1, 2 ही बिलोंग है। तो हाँ बेटा a, b तो बिलोंग्स कर रहा है, bc बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो हमें ac भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस एकदम इजी लग रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़ते रहोगे रेगुलर, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या रखा है, अब क्वेश्चन हमारा बढ़िया शुरू होगा। क्या रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स that must be added to relation R कौन कौन सा है, a, b एंड हमारा b, c ऑन द सेट a में हमारे पास है एलिमेंट a, b, c, ठीक है। क्या रखा, सो दैट it becomes symmetric
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। इसके ऑप्शन में आपको दे देता हूं। ऑप्शन हमारे पास है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 एंड डी ऑप्शन हमारे पास 2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अगर लगा लिए तो बहुत बढ़िया बात है। ये क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, बोर्ड में वैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड ऑन द रिलेशन, अगर मैं इस रिलेशन हमारे पास आर है, इस रिलेशन में कुछ ऐसे कौन से एलिमेंट्स मैं और ऐड कर दूं, कितने एलिमेंट मुझे और ऐड करने पड़ेंगे, मिनिमम कितने कम से कम मुझे इसमें ऑर्डर पेयर मतलब यही एलिमेंट्स हमारे और ऐड करने पड़ेंगे अगर सेट हमारे पास एबीसी का है। सेट हमारे पास किसका है, एबीसी का है, तो वो हमारा क्या बन जाए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के लिए, इस रिलेशन को सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के लिए इस सेट ए के अकॉर्डिंग मैं इसमें और कितने एलिमेंट ऐड करूं कि वो हमारा कैसा बन जाए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए। सर इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए तो पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला है? नहीं बेटा, फॉर्मूला नहीं है। क्या वैसे फॉर्मूले से रख के निकाल लोगे? इसको आपको समझना पड़ेगा और मैं आपको डीप नॉलेज देने वाला हूं, आप अच्छे से ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले तो आपके पास कितने एलिमेंट है इसमें, सेट ए में देखिए, सेट ए में हमारे पास ए बी सी है। हाँ ठीक है, आइए देखिए एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आप लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है। हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी, इसे मैंने लिख लिया। अब ए की मैपिंग किससे होगी, ए से। तो अगर हम देखा जाए तो जितने टोटल इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टोटल जितने भी ऑर्डर पेयर इसके पॉसिबल हो सकते हैं वो बनाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है, ए कॉमा ए बी से बनाएगा तो ए कॉमा बी, ए सी से बनाएगा तो ए कॉमा सी, एकदम समझ में आ गया होगा। बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, ठीक है। फिर हमारा सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, क्लियर है। तो अगर आप ध्यान लगाइए यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन सा ऑर्डर पेयर दे रखा है बेटा, हमारे पास सर ए बी दे रखा है। हाँ देखिए ए बी हमें दे रखा है, और कौन सा ऑर्डर पेयर दे रखा है, सर ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, बी सी हमारा ये वाला ऑर्डर पेयर दे रखा है। तो अब अगर देखिए सिमेट्रिक बनाया जाए, अगर हमें सिमेट्रिक बनाना है बेटा, इसको हमें क्या कंसीडर करना है, अगर सिमेट्रिक इसको बनाना है तो ए बी अगर हमें दे रखा है तो इसका फ्लिप भी चाहिए। अगर हम सिमेट्रिक पहले चेक करें तो ए बी अगर है तो इसका हमारा उल्टा बी ए भी चाहिए, ए बी है तो बी ए भी चाहिए। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, बी ए तो लेना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। समझ पा रहे होंगे ना, सिमेट्रिक बनाने के लिए अगर हमारे पास ए बी है तो हमें बी ए भी तो चाहिए ना, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा। तो कम से कम ए बी हमें दिया है तो हमें बी ए चाहिए, ठीक है। और बी सी दिया हुआ है तो हमें सी भी चाहिए, हमें सी भी चाहिए, क्लियर है, मैंने ले लिया। अच्छा सर ये सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव चेक करें। हाँ ट्रांजिटिव चेक करिए। अगर हमारे पास क्या क्या आ गया रिलेशन में हमारे पास ए बी आ गया, रिलेशन में ए बी है, बी से हमारा स्टार्ट होने वाला सर बी सी है। अगर ए बी है और बी सी है तो हमारा क्या बनेगा, ए सी बनेगा, ए कॉमा बी, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, अगर ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी चाहिए, तो ए बी है बी सी है तो हमें ए सी भी चाहिए होगा, तो ए सी को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए सी को कंसीडर कर लिया तो इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए सी ए भी कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ सर सी ए भी कंसीडर करना पड़ेगा, चलो सी ए भी ले लिया, ठीक है। देन हम देखेंगे अगर हमारे पास ए बी है, अगर हमारे पास ए बी है और बी से स्टार्ट हो रहा है ए बी ए, तो ए बी है बी सी है, समझ पा रहे होंगे बातों को। अगर हमारे पास ए बी है बी सी है तो ए सी क्या बन रहा होगा, ए बन रहा है, ए तो ए भी कंसीडर करना पड़ेगा। समझ पाए बात, चलिए अच्छी बात है। और सर और आगे आते हैं, मैंने कहा अगर हमारे पास ए बी है मतलब बी ए, ठीक है, ए बी है बी सी है मतलब ए बी है बी सी है, देखिए ध्यान लगाइएगा, ए बी है बी सी है तो हमें ए सी क्या चाहिए, बी ए, और बी ए तो खुद ही है, कंसीडर हो गया होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चेक करिए हमारे पास अगर ए बी है ट्रांजिटिव बनने के लिए ए बी है, बी सी है तो ए सी क्या बनेगा, सर आप इसको ए कह रहे हैं, हाँ ए लेट कर रहे हैं कि मतलब आगे वाला एलिमेंट तो ए मतलब सी बी है, बी से कोई स्टार्ट होने वाला, बी से बी सी है कि नहीं, तो अगर ए बी है बी सी है तो ए सी हमारा क्या बन रहा है, सी सी, क्या बन रहा है, सी सी, तो हमें सी सी भी कंसीडर करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। समझ पा रहे हैं, चलिए फिर और देखें। अगर हम लोग बी वाला देखा जाए तो हमारा बी ए है, हमारे पास कुछ बी ए है,
BA है, AB हमारे पास ये है सर, तो अगर हमारे पास AB है, BC है, तो AC क्या बन रहा है सर, BB बन रहा है। तो देखिए BB भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो समझ पाए होंगे आप बातों को कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी दे रखे थे, हमें और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के लिए कौन कौन सी जरूरत पड़ गई, तो हमें AA, AC, BA, BB, CB, CA, CB एंड CC। समझ पाए? तो हमारे पास इसमें कितने कंसीडर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 ऑर्डर पेयर और ऐड करने पड़ेंगे, तो 7 एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे इनको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के लिए। क्लियर है बात, समझ में आ गई अच्छे से? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आपको आने बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन एक और मैं आपको कराता हूं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट होंगे आपके अब शायद आपके डाउट क्लियर होने लग जाएंगे। बस आप पढ़ते चलिए, रेगुलर क्लासेस लेते जाइए। ठीक है, सारे डाउट क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ elements that must be added in relation R और R हमारा क्या है 1 1 1,1, ठीक है, 1 1, देन हमारा 1 2 एंड 2 3, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R में दिया है। ऑन द सेट क्या रखा है, ऑन द सेट हमारे पास क्या दे रखा है 1 2 3, 1 2 एंड 3, so that it becomes कैसा बनाने को कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं, एक ही बात है, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बनाने को कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे एग्जांपल ऑप्शन दे रखा है 3, बी का ऑप्शन 4, सी का ऑप्शन 5 एंड डी का ऑप्शन 6। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं, पहले आप ट्राई करिए, अगर आपको आ रहा है तो आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन क्या रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा, टू मस्ट बी एडेड टू अ रिलेशन हमारे पास ये दे रखा है। ऑन द सेट, हमारे पास सेट क्या है, सेट हमारे पास है 1 2 3, सेट हमारे पास क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 हमारे पास सेट है, रिलेशन हमारे क्या बने हैं 1 1 1 2 2 3। अब इस रिलेशन में मुझे कम से कम कितना और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा कि इसको रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन बनाया जा सके। क्या बनाया जा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन बनाया जा सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलिए आइए क्वेश्चन लगाए जाए। क्वेश्चंस में अगर देखिए तो हमारे पास 3 एलिमेंट है, मतलब क्या है 1 2 3, तो 1 2 3। अब टोटल इसके कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो आइए देखें। पॉसिबल हमारे पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। हाँ सर समझ गया, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर अब अगर कंसीडर किया जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से दे कौन कौन से रखे थे 1 1, तो 1 1 हमें पहले से दे रखा है, फिर 1 2 भी दे रखा है और 2 3 भी दे रखा है। अगर आप ध्यान लगाइए कि हमें रिफ्लेक्सिव बनाना, अगर रिफ्लेक्सिव बनाना और सेट के अंदर हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए बेटा हमेरे पास इन सारे का डबलेट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट हो, सेट सी भी एलिमेंट हो, उतना टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जितने भी एलिमेंट हो उन सबका क्या बनना चाहिए, डबलेट बनना चाहिए। तो हमारे पास देखा जाए तो 1 1 का डबलेट होना चाहिए, तो 1 1 का तो ऑलरेडी है, 2 2 का भी डबलेट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 2 2 का हमको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर हमें 3 3 का भी डबलेट चाहिए, तो ये तो कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये रिफ्लेक्सिव बन गया। ठीक है, लेकिन आप सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा। हमारे पास 1 1 है, इसका अगर मैं फ्लिप करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा 1 1 ही बनेगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया।
2 2 है, इसका फ्लिक करूंगा तो 2 2 ही बनेगा। 3 3 है, इसका फ्लिक करूंगा वो भी 3 3 ही बनेगा। लेकिन अगर 1 2 हमारे पास है तो इसका फ्लिक करने पे हमारा क्या बनेगा 2 1, तो 2 1 को कंसीडर करना पड़ेगा अगर इसको मुझे सिमेट्रिक बनाना है। समझ में आ रहा होगा, ध्यान लगाइए बेटा, ठीक है। फिर अगर हमारे पास 2 3 है, हमारे पास 2 3 है, तो अगर मैं इसका फ्लिक करूंगा बेटा तो हमारा क्या बनेगा 3 2 बनेगा। तो 3 2 भी कंसीडर करना पड़ेगा अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो रिलेशन हमारा क्या क्या बनेगा, रिलेशन में हमारे पास ये 3 ऑर्डर पेयर ऑलरेडी दिए हुए थे, तो हमको कितने ऑर्डर पेयर इसमें और ऐड करने पड़े। तो अगर आप ध्यान लगाइए तो हमारे पास 1 1 दिया था, 1 2 दिया था और 2 3 दिया था। अब हमें ऐड करना पड़ा इसमें 2 1 2 2 3 3 एंड 3 2, ठीक है। और कुछ ऐड करना पड़ेगा, अगर आप देख लीजिए 2 1 है, इसका फ्लिप हमारा क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। फिर देखिए 2 2 का फ्लिप 2 2 ही बनेगा, 1 1 का फ्लिप 1 1 ही बनेगा, 3 3 का फ्लिप 3 3 बनेगा, 2 3 का फ्लिप क्या बनेगा, तो 2 3 का हमारा 3 2 बनेगा। तो हमारा ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो इसमें हमने ऐड कितने ऑर्डर पे किए हैं, देखिए 1 2 3 4, तो यही 4 एलिमेंट तो ऐड किए हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा मतलब 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे इसको सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बनाने। समझ पाए होंगे ये बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको नोट करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, सब समझ में आता रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था शायद। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सर क्वेश्चन तो डायरेक्ट लग जा रहे होंगे, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सर? हाँ सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नहीं आएगी बेटा, ठीक है, अगर आप पढ़ते चलेंगे रेगुलर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी हमें क्या रखा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन हमारा अच्छा है कि गिवन हमें दे रखा है सेट ए, गिवन सेट ए और ए के पास हमारे एलिमेंट हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। क्या रखा है, एंड अ रिलेशन आर में हमारे जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा, ये रिलेशन दे रखा है। अब ऑप्शन इसके क्या रखे हैं, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, तो ये हमारा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या रखा है, ये हमारा सिमेट्रिक बनेगा इफ, अगर मैं इसमें ऐड करता हूं बीटा कॉमा अल्फा गामा, बीटा कॉमा गामा अगर ऐड कर दिया जाए इज एडेड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड क्या रखा है रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इफ अगर हम अल्फा अल्फा इज एडेड, अगर मैं इसमें अल्फा कॉमा अल्फा ऑर्डर पेयर ऐड कर दूं। ट्रांजिटिव क्या रखा है, ट्रांजिटिव हो जाएगा जब मैं इसमें अल्फा कॉमा अल्फा ऐड कर दूं, अल्फा कॉमा अल्फा ऐड करूं तो ये क्या ट्रांजिटिव बन जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या कर रखा है कि सिमेट्रिक बन जाएगा इफ अगर आप इसमें क्या ऐड कर देते हो अल्फा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा गामा अगर ऐड कर देते हो तो ये कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है समझिए कि हमारे पास कोई सेट ए है, हाँ सर सेट ए है, ए में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं सर, अल्फा है बीटा है गामा है, एंड रिलेशन हमारा अल्फा बीटा बीटा अल्फा बना हुआ, ठीक है। अब उसमें मैं इसमें से क्या ऐड कर दूं कि वो बन जाए, क्या अगर मैं उसमें बीटा गामा ऐड कर दूं तो वो सिमेट्रिक बन सकता है, या अल्फा अल्फा ऐड कर दूं तो हमारा रिफ्लेक्सिव बन सकता है, या अल्फा अल्फा ऐड कर दूं तो ट्रांजिटिव बन सकता है, या अल्फा गामा ऐड कर दूं तो सिमेट्रिक बन जाए, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ये चेक करिए बीटा कॉमा गामा, ये अल्फा कॉमा बीटा है, बीटा कॉमा गामा है, तो क्या अगर मैं बीटा कॉमा अल्फा अगर मैं बीटा कॉमा गामा अगर मैं उसमें ऐड कर देता हूं तो क्या सिमेट्रिक बन जाएगा। तो देखिए अल्फा बीटा है, इसका फ्लिप बीटा अल्फा, तो ये तो पहले से ही सिमेट्रिक है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं बीटा कॉमा गामा तो इसका फ्लिप क्या होगा गामा कॉमा बीटा, तो क्या गामा कॉमा बीटा उसमें ऑलरेडी है, नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो मुझे गामा कॉमा बीटा भी तो चाहिए होगा सिमेट्रिक बनने के लिए, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। समझ गए होंगे। फिर देखिए अगर मैं इसमें अल्फा कॉमा अल्फा ऐड कर दूं तो क्या वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो रिलेशन में अगर देखिए सेट हमारे दे रखा है अल्फा बीटा गामा, और रिफ्लेक्सिव बनने के लिए हमारे पास सेट में ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबका डबलेट होना चाहिए, तो अल्फा अल्फा ऐड करने से थोड़ी काम चलेगा, अल्फा अल्फा तो ऐड हो गया, क्या बीटा बीटा है, नहीं सर बीटा बीटा तो नहीं है, गामा गामा देखिए गामा गामा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी काम नहीं बनेगा, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन देखते हैं ट्रांजिटिव, अगर मैं इसमें अल्फा कॉमा अल्फा ऐड कर दूं, अच्छा हाँ ध्यान लगाइए कि अल्फा कॉमा बीटा है,
फिर बीटा से मतलब ए कॉमा बी है, अगर आप ध्यान लगाइए बेटा, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ ना तो अल्फा कॉमा बीटा है, बीटा से स्टार्ट हो रहा है तो बी कॉमा सी भी है, तो ए सी हमारा क्या चाहिए, ए सी हमारा क्या चाहिए, अल्फा कॉमा अल्फा चाहिए। तो अल्फा कॉमा अल्फा अगर मैं ऐड कर दूं ट्रांजिटिव बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा है, तो हमारा क्या बनना चाहिए, अल्फा अल्फा भी बनना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो अल्फा का अल्फा ही तो कह रहा है कि अल्फा कॉमा अल्फा अगर मैं ऐड कर दूं तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। हाँ तो सी वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है, सिमेट्रिक अल्फा गामा है। हाँ अगर देखिए सिमेट्रिक अगर मैं देखूं तो अल्फा गामा है, क्या गामा अल्फा है उसमें, नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक भी नहीं बन पाएगा। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन से देख के बताना चाहिए, ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन से ही देख के बता पाएंगे आप। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, हाँ अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गिवन सेट बी, गिवन सेट बी, बी में एलिमेंट हमारे पास दे रखा है ए बी सी, ठीक है, एंड अ रिलेशन आर, और आर में हमारा बेटा क्या रखा है ए कॉमा ए और सी कॉमा ए कॉमा ए और सी कॉमा ए हमारा ऑर्डर पेयर है। इसमें क्या रखा है, पहला ऑप्शन इसका कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा अगर इसमें मैं ऐड कर दूं क्या, सी कॉमा ए, सी कॉमा आई एम सॉरी बी कॉमा ए, बी कॉमा क्या है, बी कॉमा सी। अगर मैं इसमें बी सी ऐड कर दूं तो ये क्या सिमेट्रिक बन जाएगा, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव बन सकता है, रिफ्लेक्सिव बन सकता है इफ अगर उसमें क्या ऐड कर दिया जाए, बी कॉमा बी, अगर बी कॉमा बी ऐड कर दें तो क्या वो सिमेट्रिक बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो आपको ये सब चेक करना है। सी ऑप्शन क्या कर रखा है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इफ अगर हमारा ए कॉमा बी ऐड कर दिया जाए तो क्या ये हमारा सिमेट्रिक बनेगा, या डी ऑप्शन इसका क्या रखा है, इसका ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक बनेगा अगर ए सी ऐड किया जाए, सिमेट्रिक इफ ए सी इज एडेड। चलिए बेटा चेक करिए, सबसे पहला काम अब आपका है, क्वेश्चन को आप खुद से जरूर लगाइए, ठीक है। पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मैं तो हूं बताने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारे पास सेट बेटा बी दे रखा है, बी सेट में ए बी सी, हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, और रिलेशन हमें क्या रखा है कि ए कॉमा ए बन रहा है और सी कॉमा ए बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बीसी ऐड कर दें, अगर हम इसमें बीसी ऐड कर दें तो क्या वो सिमेट्रिक बन जाएगा, तो आइए चेक करते हैं। सिमेट्रिक बनने की कंडीशन क्या है, हमारे फ्लिक वाले भी होने चाहिए, मतलब ए बी है तो उसका फ्लिक बी ए भी चाहिए। तो अगर ए है इसका फ्लिक देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ही बनेगा। सी ए है तो इसका फ्लिक क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। तो क्या ये तो बीसी है सर, अगर हमारा बीसी में ऐड कर दूं तो हमारे पास सीबी भी तो चाहिए, तो हमें सीबी भी चाहिए और एसी वाला भी चाहिए, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। हाँ ये सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, क्या वो बी भी ऐड करने पे रिफ्लेक्सिव बन जा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता था कि हमारे पास सारे डबलेट बनने चाहिए सेट ए के। तो हमारे पास सेट में क्या है, सेट में हमारे पास एबीसी है तो इसके सारे डबलेट बनने चाहिए, तो मतलब ए का बी का और सी का बनना चाहिए। तो ए का तो है सर ऑलरेडी, है कि नहीं, कि हाँ सर ए का तो ऑलरेडी है। क्या हमारे पास ए बीबी का है, तो देखो बीबी का ही ऐड करने को कह रहा है वो, लेकिन हमारे पास सीसी का छूट जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से लगाएं, ध्यान लगाएं कि ए है, बीबी ऐड कर लूं मैं तो हमारे पास सीसी भी तो चाहिए, क्योंकि सेट में तो एबीसी एलिमेंट है, तो हमारे पास सीसी का डबलेट नहीं है बेटा, ठीक है। तो सीसी का अगर डबलेट नहीं है तो हमारे पास ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि कम से कम वाले से काम नहीं चलेगा। हमारे पास जितने भी एलिमेंट में, जितने भी हमारे पास सेट ए में जितने, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उन सबका क्या बनना चाहिए, सबका डबलेट होना चाहिए। तो हमारे पास सीसी का तो नहीं हुआ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, चेक करते हैं। सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर ए बी ऐड कर दे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। देखिए अगर ए है तो इसका फ्लिक हमारा ए ही, सी ए है तो इसका फ्लिक हमारा ए सी चाहिए, तो ए सी तो है नहीं, और ए बी कह रहा है ऐड करने को, अगर मैं ए बी ऐड कर दूंगा तो उसका फ्लिक हमें बी ए भी चाहिए, तो क्या बी ए भी नहीं है उसमें और ए सी भी नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं है। तो जब 3 नहीं हो गए तो ये डी वाला ही होगा ऑप्शन। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। इस सिमेट्रिक क्या रखा है, सिमेट्रिक इफ ए सी ऐड कर दें, तो अगर आप ध्यान लगे ए है, इसका फ्लिक क्या बनेगा बेटा, ए ही बनेगा। तो हमारे पास सी ए है तो इसका फ्लिक हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए,
और हमारे पास AC है, ये वही कह रहा है कि AC अगर मैं ऐड कर दूं तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। समझ पाए कि नहीं कि हम अगर रिलेशन R में A कॉमा A है, C कॉमा A है, अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, AC ऐड कर दूं तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। और शायद वही कह रहा है कि AC ऐड कर दीजिए सिमेट्रिक बन जाएगा, तो चेक कर लीजिए बन जा रहा है। समझ पाए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कौन सा था, 7, 8 कौन सा था सर, आप भूल जाते हो क्या, ये तो 7 था, तब तक कह रहा कोई बच्चा, नहीं नहीं सर ये 8 था। हाँ तो कोई भी था, कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन देख के थोड़ी ना लगाना होता है कि नहीं आज तो नहीं क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन लगाइए तो फिर लगाते रहिए, सुबह शाम क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। मैथ अच्छी करनी है तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, तभी मैथ अच्छी हो पाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बढ़िया, क्वेश्चन 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, लेट R बी द रिलेशन, R तो लेट बी द रिलेशन, सोचिए बी का भी रिलेशन है, बस आप ही का रिलेशन नहीं है। सर आपने तो रुला दिया। चलिए सेट में क्या रखा है, 1 2 3 4 है, और रिलेशन जो हमारा बन रहा है रिलेशन R में हमें बोल रखा है कि जो ऑर्डर पेयर है वो 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, और कौन सा है 4 4 है, अच्छा 1 3 है, बहुत बढ़िया, 3 3 है, और कौन सा है 3 2 है, बहुत अच्छा। अब क्या रखा है, चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन आपको दे रहा है, कह रहा है इसमें से चेक करिए, क्या रखा है, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव कब, एंड ट्रांजिटिव बट नॉट क्या नहीं है, सिमेट्रिक रखा है, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या रखा है, आर इज इक्विवेलेंस, अच्छा बहुत बढ़िया। सी क्या रखा है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड डी ऑप्शन आपको क्या रखा है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलिए एक बार पॉज करिए वीडियो को, एक बार खुद से चेक करिए क्वेश्चन को, ये अटेम्प्ट करके देखिए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। वो पॉज करके आप लोग खुद से चेक कर लिया करिए। चलिए क्वेश्चन में क्या रखा है, लेट आर बी द रिलेशन, सर आर का भी रिलेशन है, कोई बात नहीं बेटा, आर बी द रिलेशन इन द सेट में हमारे पास एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4, क्या दे रखे हैं बेटा 1 2 3 4, और रिलेशन आर क्या रखा है, कि a कॉमा 1 मतलब 1 2 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2 क्या रखा है, चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से चेक करिए, ठीक है। तो R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो पहले तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करें, तभी हम ऑप्शन को देख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आइए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या कहेगा बेटा, सर रिफ्लेक्सिव तो कहता है कि अगर a कॉमा a बिलोंग्स कर रहा हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, यही कहता है रिफ्लेक्सिव। तो चलिए चेक करिए, हमारे पास क्या रखा है कि सबका डबलेट बनना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो हमारे पास सेट A में 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, तो अगर आप ध्यान लगाइए तो यहाँ पे चारों का क्या डबलेट है, 1 1 है तो 1 1 हाँ सर है, क्या 2 2 है 2 2 भी है सर, क्या 3 3 है हाँ सर 3 3 भी है, 4 4 हाँ सर 4 4 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सबका है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है ये। आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन, सर मैं भूल गया तो बेटा जाओ पहले वीडियो देखो, कौन सा वीडियो, आप जाएंगे लेक्चर 2 हमारा टाइप ऑफ रिलेशन, जरूर देखिए उसको देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब ए भी बिलोंग्स कर रहा है तो हमारा बी भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो अगर चेक किया जाए 1 2 बिलोंग्स कर रहा है तो इसका फ्लिप हमारा क्या बनेगा, सर इसका फ्लिप हमारा 2 1 बनेगा, तो 2 1
है ही नहीं, देखिए पहले ही मिल गया कि सिमेट्रिक ही नहीं होगा। 1, देखिए 1,2 है क्या, 2,1 है पूरे में, नहीं है, तो यहीं से आपको पता चल गया कि सिमेट्रिक नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर में तो हमारा क्या होना चाहिए था, तो हमारा एक 2,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए था आर में, लेकिन जो कि नहीं कर रहा है, ये बात नहीं कर रही है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन याद ही है आपको कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, तो ए सी भी चाहिए। आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए 1,2 बिलोंग्स कर रहा है, 1,2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 कॉमा, फिर देखिए 2 से 2 स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1,2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो 2,2 तो हमारा क्या बन जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, तो ए सी क्या बनेगा बेटा 1,2, 1,2 तो ये खुद ही है, तो ये वाली बात हो गई। 1,2 है, 2 से और कोई स्टार्ट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये हो गया, ये चेक करते हैं। 1,1 है क्या, 1 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ सर 1,1 है, 1,3 है, तो 1,3 बनेगा, 1,3 भी है, कोई बात नहीं। 2 अगर है, 2 से तो और कोई नहीं है, चलिए 4 से और कोई नहीं है, चलिए ये भी हो गया। 1,3 है, 3,3 है, तो 1,3 भी हो गया। 1,3 है, 3,2 है, तो हमारा 1,2 होना चाहिए, 1,2 है, हाँ है, देखिए 1,3 है, 3,2 है, तो 1,2 है, ठीक है। और चेक करें 3,2 है, 3,2 है, 2,2 है, तो इसका क्या बनेगा, 3,2 है, 2,2 है, तो इसका भी फ्लिप हम देखिए 3,2 है, 2,2 है, तो इसका क्या बनना चाहिए, एसी क्या बनना चाहिए 3,2 तो वो खुद ही है, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है, सब पे चेक कर लिया ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा लेकिन ट्रांजिटिव होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन यही हो जाएगा। बी वाला इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमारा सिमेट्रिक तो है ही नहीं, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं, हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अगर आप क्वेश्चंस को सही से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी आपको, क्यों, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो फिर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं कहीं कहीं, जैसे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन लगाया था वो तो आपकी बारी जेई में आया हुआ है, जेई मेंस में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही में करा दूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। बाकी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, जैसे सॉल्व करने वाले, शो करने वाले, वो भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज वाला हमारा एमसीक्यू वाला कवर किया जा रहा था, एमसीक्यू सारे कवर कर लिए जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रखा है लेट us define a relation R in R as A related to B, इसको बेटा कहते हैं A related to B, ठीक है। आगे बोला हुआ है if A is greater than and equal to B, then R is पहला ऑप्शन आपका एन इक्विवेलेंस, बी ऑप्शन आपका, बी क्या रखा है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया आपका, क्या मतलब इतना लिखने का। सिमेट्रिक, सी ऑप्शन क्या रखा है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी कह रहा है नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। अच्छा चलिए फिर एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बाकी तो मैं तो बताने के लिए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या रखा है, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन R in R, मतलब रिलेशन R में, मतलब रियल नंबर, यहाँ पे R से मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर
एज ए रिलेटेड टू बी, इसको बेटा क्या कहते हैं, ए रिलेटेड टू बी, क्लास 11 में पढ़ा होगा, ए रिलेटेड टू बी इफ ए हमारा क्या कंडीशन दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, ए हमारा बी से बड़ा होना चाहिए या तो बी के बराबर होना चाहिए, देन आर इज, तो हमारा आर कैसा बनेगा, इक्विवेलेंस बनेगा कि कंडीशंस हमारे दे रखे हैं। चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव बनने के लिए कंडीशन क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव बनने की कंडीशन क्या है कि हमारे डबलेट बनने चाहिए, हर किसी के डबलेट होने चाहिए। तो ये बताइए क्या हमारा ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो अगर देखा जाए तो क्या ए खुद के बराबर होता है, खुद के बराबर तो होता ही है, अगर आप ध्यान लगाइए तो कोई भी ए खुद के अपने बराबर तो होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन भी तो लगा हुआ है यहाँ पे, तो हर कोई ए मतलब हर कोई वैल्यू अपने के बराबर तो होगी, कोई भी रियल नंबर अगर ले लें तो वो खुद के बराबर तो होगा, तो अगर 1 1 के बराबर तो होगा ही, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा, तो यहाँ पे साइन हमारा क्या कर रहा है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, अगर देखिए कि इक्वल भी तो होगा है कि नहीं, तो हर नंबर अपने के इक्वल तो होगा ही, तो यहाँ पे हमारा ये पॉसिबल है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि हमारा ए मतलब 1 1 2 2 3 3 क्योंकि इक्वल टू का साइन है, अगर यहाँ पे मैं रखूंगा, यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो मतलब अगर आप देखिए कि ए पॉसिबल तो है, देखिए 1 1 1 1 आपस में इक्वल तो है ही, 2 2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल का साइन तो लगा ही है, तो सारे हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक चेक किया जाए, सिमेट्रिक चेक किया जाए, सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग होना चाहिए, मतलब फ्लिक्स भी होना चाहिए उसके, है कि नहीं, फ्लिक होना चाहिए, तो ए कॉमा अगर बी बिलोंग्स कर रहा है, मैं कह रहा हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है मतलब ए कॉमा ए ग्रेटर देन है इक्वल टू है क्या बी, तो इसका फ्लिक हमारा क्या बनेगा, बी कॉमा ए, है कि नहीं, बी कॉमा ए, तो क्या बी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है, बी कॉमा ए क्या बिलोंग्स कर रहा है आर में, आइए चेक करते हैं, तो ये क्या हो गया, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या ये बात होगी, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या बी, बी से बड़ा है और इक्वल है, तो हमारा बी ए जब बनेगा तो ये कब बनेगा, जब बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब मान के चलिए अगर कोई वैल्यू बी से बड़ी है, मतलब मान के चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं 1 2 लेते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन, अगर आई एम सॉरी 2 ले लें, 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या 1, अगर ऐसा मैं अगर चेक करूं तो हाँ क्या है, तो कि 2 तो ग्रेटर है, 2 हमारा 1 से ग्रेटर है, तो क्या हमारा 1 भी ग्रेटर है 2 से, ये तो नहीं है, तो गलत हो गया, है कि नहीं, तो हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, आइए देखते हैं सर ये क्या ट्रांजिटिव होगा, अभी देख लेंगे पता ही चल जाएगा ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैंने कह दिया 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या 1, 3 हमारा बड़ा है 1 से, ठीक है, तो मतलब a कॉमा बी मतलब 3 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, देन हम एक और लेते हैं 1 कॉमा 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या 1 कॉमा 0 भी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर मैंने कहा 1 तो 1 क्या है, ग्रेटर है 0 से, 1 ग्रेटर है 0 से, देखिए a कॉमा बी है और यहाँ पे b कॉमा सी, तो 1 a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, b कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये भी पॉसिबल है बिलोंग्स करेगा, तो क्या हमारा a c बिलोंग्स कर रहा है, अगर आप देखिए कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ तो बात तो सही है कि 3 तो बड़ा होता ही है हमारा 0 से, तो हमारा ये भी बिलोंग्स करेगा, 3 कॉमा 0 भी बिलोंग्स करेगा आर में, तो आप समझ पाए होंगे कि ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो आप जान गए यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो, तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि सिमेट्रिक ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी ऑप्शन ही सही लग रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए ओके बाय।